वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले आज था मंडे, तो मंडे के दिन हमने क्या किया और क्या हमारा एनालिसिस था वो भी देख लेते हैं। क्योंकि शांत दिखा है मंडे का दिन, यहाँ पे कोई ज़्यादा वन साइडेड मोमेंटम नहीं आया। मार्केट मॉर्निंग से इस रेंज में था। आप देखो, एक छोटी सी रेंज है, इसमें मॉर्निंग से ट्रेड कर रहा था, एक इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया और फिर से एक रेंज बना दी। तो अगर वैसे देखोगे खास वन साइडेड नहीं हुआ है। सिर्फ अभी फ्राइडे का भी दिन वैसा ही था। फ्राइडे का भी दिन यहाँ पे हमने देखा साइडवेज ही था, आज का भी दिन साइडवेज है। थर्सडे एक बड़ा मोमेंटम हो गया, इस वजह से मार्केट अब थोड़ा रेंज बाउंड है। लेकिन ठीक है, आज मार्केट साइडवेज था, फिर भी हमने एनालिसिस के हिसाब से ही ट्रेड लिया और एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड लेने में यहाँ पे आज ले पाए। हमने अच्छा खासा टारगेट भी बुक किया। कहाँ किया? ये लाइन आपको दिख रही है ना, यही है आज का यहाँ पे ट्रेड वाला हमारा एंट्री पॉइंट। क्योंकि मार्केट में हमने डिस्कस भी किया था कि फ्लैट वगैरह भी ओपन होगा, तो मेरा ज़्यादातर करके यहाँ पे बुलिश साइड का व्यू रहेगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने क्या किया, आज मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर यहाँ पे आया, फिर नीचे आया और जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी तो उसके बाद ही मैंने यहाँ पे ये मार्क कर लिया था। और जैसे ये मार्क हुआ, इस कैंडल में मेरी एंट्री बन गई और यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया, एग्जैक्ट इस टॉप पे यहाँ पे क्या हुआ, आज का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। ये सेम ट्रेड मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था, क्योंकि जो भी सेटअप बनता है मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो आपको दिख जाएगा सभी चीज़ें कि टाइमिंग क्या था, कब लिया था। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, या आज का डेट देख लो आप 19। ठीक है, यहाँ पे बताया था क्लियर कि बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है अगर ये लेवल क्रॉस करती है तो। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये कैंडल रेड ही थी, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, मतलब यही कैंडल ग्रीन फॉर्म होने की थी। मैंने शेयर कर दिया था कि ये कैंडल, ये मतलब ये लेवल क्रॉस होती है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली यही कैंडल है। देखिए आप, ये ग्रीन कैंडल के बाद जब ये कैंडल रेड बन रही थी तभी हमने यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया था, और सेम कैंडल फिर ग्रीन बन गई और ब्रेक भी किया। तो मतलब इसी कैंडल में एंट्री बन गई, मार्केट थोड़ा सा यहाँ सस्टेन किया और फिर मोमेंटम दे दिया। और आप देखो, मैंने ये कब शेयर की पोस्ट, आप टाइमिंग देखो 10:18 पे। ठीक है, और एग्जैक्टली क्या बताया था यहाँ कि अच्छा मूव हो गया एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। और एग्जैक्ट ये जो टॉप है ना, यहीं पे हमने प्रॉफिट बुक किया आज के दिन। और आप देखो कि यही से मार्केट, यही सेम कैंडल फिर रेड भी बन गई और यही आज का टॉप है। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आप देखोगे यही कैंडल है। ये कैंडल जब ऐसी ग्रीन बनी थी, हमने यहाँ पे बुक किया, और हमने बुक किया तो उसके बाद ही मार्केट ने ये कैंडल भी नीचे आ गई और वहीं से रिवर्स हुआ। तो बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री से भी इंपॉर्टेंट एग्जिट होता है। अगर यहाँ एग्जिट नहीं करते तो मार्केट पूरा प्रॉफिट भी वापस लेता और पूरा रिवर्स होता है ना। तो ये आज का ट्रेड था, स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दिया था। अब इम्पॉर्टेंट है कि करना क्या है कल, है ना। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ डेली चार्ट पे। पहले सबसे पहले चीज़ समझते कि एग्जैक्टली मार्केट कर क्या रहा है। तो मैं ये मिटा देता हूँ पहले लाइन और सीधा चलते हैं हम डेली चार्ट पे। डेली चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। एक सिंपल सा प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, आपको भी पता है। सीधा गया था, फिर सस्टेन किया, अगेन एक ब्रेकआउट बना, फिर इनसाइड कैंडल बनी, फिर ब्रेकआउट बना और फिर होल्ड करा, फिर यहाँ से ऐसा चांस हो सकता है। लेकिन कब तक, जब तक अब मार्केट ये इनसाइड बनी थी, ब्रेकआउट हुआ, इन लेवल्स के आसपास से निकल सकता है। अगर फिर से रिवर्स होता है तो चांसेस क्या हो जाएगी कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाए, फिर नीचे हो सकता है फिर ये भी ब्रेकआउट फेल हो। इसलिए मार्केट ने कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेन करना। अगर कल सस्टेन कर पाता है तो ऊपर निकलेगा, अगर नीचे आता है तो फिर मार्केट में सपोर्ट्स बहुत बड़े बड़े दूर दूर आ रहे हैं, तो फिर नीचे भी गिर सकता है। तो देख लेते हैं कि हम कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 1 आवर चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि हमने क्या देखा था कि ऐसा एक चैनल भी बन रहा है। ये चैनल मैंने आपको मतलब आज के मंडे के लिए जो एनालिसिस हमने किया था उसमें मार्क करके दिया था कि इस तरीके से बन रहा है। और मार्केट देखिए वापस इस चैनल के पास आया है, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, और आज धीरे धीरे करके चैनल के पास आया। तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आए यहाँ से, और फिर यहाँ पे लोगों को लगे कि चलो ब्रेकडाउन आए और यहीं से ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी है। इसीलिए यहाँ पे सपोर्ट्स लेवल भी मैं बताता हूँ। चलो 15 मिनट चार्ट पे देख लेते सभी चीज़ें। देखिए जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक तो बड़ा गैप अप हो, तो फिर क्लियर है मार्केट ऊपर जा सकता है। छोटा मोटा गैप अप होता है ना, तो फिर नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए अगर फ्लैट भी ओपन होता है, देखिए ओपनिंग की कंडीशंस 3 ही है, एक तो फ्लैट होगा, एक तो गैप अप होगा, या फिर डाउन होगा, है ना। तो फ्लैट की कंडीशन बहुत अच्छी है, हमारे लिए फेवरेबल है। अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेवल से, सपोर्ट लेवल मतलब थोड़ा नीचे आ जाएगी 880 के आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, 24,880।
मार्केट यहाँ ओपन हो, इस सपोर्ट पे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले मतलब डबल बॉटम बनाए या फिर थोड़ा होल्ड करे इस लेवल के आसपास, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इस पे 5-10 पॉइंट ऊपर हो सकता है, इसके आसपास आए, ब्रेकआउट बनाए, तो मैं कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। अगर मान लो मार्केट किसी केस में छोटा सा गैप डाउन होता है या फिर यहाँ से तेजी से ओपनिंग के बाद ही रेड कैंडल बनाते हुए गिरता है, तो ठीक है, और एक सपोर्ट है, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं 25,810। ये दो सपोर्ट लेवल अभी के लिए मुझे दिख रही है कि जहाँ से पॉसिबल अच्छा मूव मुझे दिख रहा है ऊपर के साइड, क्योंकि अगर एक बार 810 के नीचे चला जाए, चलो हो सकता है यहाँ से जाए या गैप डाउन हो सीधे और इसके नीचे सस्टेन करने लगे ना, तो फिर कोई भी ब्रेकडाउन पे हम पुट भी ले सकते, क्योंकि यहाँ ये दो सपोर्ट अच्छे हैं। अगर 810 के नीचे चला जाए तो फिर सीधा सपोर्ट नीचे आ जाता है 24,670 पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ कहीं सपोर्ट लेना चाहिए और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो यही कहीं सपोर्ट लेगा, क्योंकि इसके नीचे फिर 670 और 670 भी ब्रेक होता है तो फिर 24,530 भी है, तो ये सपोर्ट से नीचे, ठीक है। तो ध्यान रखना इन दो सपोर्ट्स पे सस्टेन करना चाहिए, अदरवाइज फिर मार्केट में बहुत ही नीचे सपोर्ट्स आ रहे हैं तो बड़े नीचे के साइड पे टारगेट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। पुट भी लेंगे हम, लेकिन इन लेवल्स के नीचे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि मार्केट अगर चलो मान लो गैप अप वगैरह हुआ छोटा सा, तो क्या होगा, यहीं पे गैप अप होगा, तो मुझे लगता है कि छोटा सा गैप अप होता है, मैं आपको लेवल पहले लेवल्स आप मार्क करके रखना। देखिए इस तरीके से 15 मिनट चार्ट पे अगर देखा जाए ना, 15 मिनट चार्ट पे भी दिख जाएगी चीज़ें, या फिर ठीक है ना 15 मिनट चार्ट पे आपको दिख जाएगी कि इस तरीके से मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि गैप अप भी होना तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हो, क्योंकि यही कहीं होगा ना, तो हो सकता है मार्केट क्या करे कि थोड़ा बहुत एक ब्रेकआउट दिखा है और यहाँ पे कॉल वालों को बिठा दे, कॉल मतलब अपसाइड के ट्रेड में, और फिर फेल हो जाए और फिर नीचे आ जाए इस सपोर्ट तक, ये जो 880 का लेवल है ना, 880 810 यहाँ तक आ सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट ने गैप अप करना चाहिए तो बड़ा करना चाहिए, ठीक है। गैप अप कहाँ करे मार्केट, लगभग इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऊपर ही करे, जो आ जाता है 24,040। अगर गैप अप होता है 24,040 के 25,040 के ऊपर, ठीक है, तो फिर हम अपसाइड जाएंगे। लेकिन कैसे कि चलो ऐसा नहीं कि गैप अप हुआ और ट्रेड ले लिया, ठीक है। गैप अप के बाद देखो क्या होता है, गैप अप के बाद फिर से तेजी से गिर रहा है, तो हो सकता है फिर नीचे और फिर से गिरे सपोर्ट तक आए, ये भी पॉसिबिलिटी। इसलिए गैप अप के बाद सस्टेन करना जरूरी है। गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा सपोर्ट बनाए ऐसा और फिर ब्रेकआउट बनाए, या फिर कंसोलिडेशन करे यहाँ पे और ब्रेकआउट बनाए, तो मैं कॉल साइड के ट्रेड के लिए रेडी हूँ। फिर गैप अप के बाद मेरे टारगेट्स मुझे क्लियर दिख रहे हैं, ऊपर 25,140, 25,240, 25,340 और 25,440, ये सभी जो 440 के राउंड नंबर में आ रहे हैं ना, ये सभी हमारे टारगेट्स होंगे ऊपर के लिए, क्योंकि यही रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, अभी इसके आसपास ही रेजिस्टेंस है। तो अगर अच्छा खासा बुलिश ट्रेड मिल सकता है, लेकिन अच्छा गैप अप होना चाहिए। छोटा मोटा गैप अप के बाद मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा ट्रेड बनेगा, ठीक है। छोटे मोटे गैप अप के बाद फिर देखेंगे हम कि यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करके ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे 25,040 का, फिर हम अप साइड जा सकते। क्लियर हो गया आपको कि मार्केट बुलिश है, बड़े गैप अप या फिर सस्टेन करने के बाद भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी सपोर्ट्स है, लेकिन एक बार वो 24,810 अगर निकाल दे तो फिर थोड़ी दिक्कत है, फिर नीचे सपोर्ट से, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। देखिए पॉसिबिलिटी तो सभी कुछ चीज़ें फेवर में है बुलिश साइड के, ठीक है। फिर भी उसके बाद सेलर्स अगर आते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम पुट साइड ट्रेड लेके प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। ये एनालिसिस है, बाकी जो ट्रेड बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा। स्टूडेंट ग्रुप भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते, ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हो, तो उसकी सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और कूपन कोड वगैरह भी है, तो आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।